हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुविला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके जीरोस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग डिले किए बिना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन को समझते हैं। कहता ये है कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर इस फॉर्म में हो, an x का पावर n इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसको हम पॉलिनोमियल, आराम से इसको हम बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। बट समझने की बात ये है कि ये हमें इस तरह से देखने को मिलता नहीं है। कुछ जब भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन दिया होता है ये उसका फॉर्म तो ऐसा ही होता है, बट इस ऐसे हमें दिखता नहीं है, तो समझने में दिक्कत होती है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने का हमारे पास तरीका है, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल हर हाल में, पॉलिनोमियल होने के लिए हमें दो तीन बातें को ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात यह है कि आप जब भी पॉलिनोमियल्स को देखें तो आपको ये दिखना चाहिए कि सबके सब जितने भी टर्म हैं वो एक ही वेरिएबल में हो, चाहे वो x में हो या y में हो या z में हो। हाँ, कांस्टेंट हो सकता है, और अगर कांस्टेंट भी है उसके पीछे भी लॉजिक है कि वो क्यों हम कहते हैं कि वो एक कांस्टेंट है बट उसमें तो वेरिएबल है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, बट इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो हम इसे कैसे, ये जो आप देख रहे हो इसे हम कैसे कहें कि ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट है। तो आप अगर हम इसको जरा सा अलग करके यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये आप लिख सकते हो इसको x का पावर 0। अब x का पावर 0 क्या होता है? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो है तो वो 1 देता है, तो हम इसको आराम से a0 लिख सकते हैं। मतलब इसके साथ भी x लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए। दूसरा कंडीशन ये है कि नॉन निगेटिव पावर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या? डिग्री। जो पावर आप देखोगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। और तीसरी बात है ये कि डिग्री नेवर बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कभी नहीं होगा वो, मतलब इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जो डिग्री होगी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, इंटीजर्स होंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और यहाँ हम लोग लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब पॉलिनोमियल मैं लिखा हूँ ये है या नहीं है ये अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो। देखो, पहली बात है इसमें जो भी है वो वेरिएबल एक ही है, x है तो x में ही है। बोलोगे सर यहाँ तो नहीं है वेरिएबल, तो मैं बोलूँगा कि लो x का पावर 0 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 इंटू एक्स का पावर 0 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये इसके साथ भी x है, कह सकते हैं हम। तो ये सब पहला कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि चलो इसमें सब के सब जो है वो एक्स टर्म है, तो मैंने पहला कंडीशन को फुलफिल करा दिया। दूसरा, नॉन निगेटिव पावर, ये भी देखो पॉजिटिव, +2 +1 0, मतलब दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। डिग्री नेवर बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये 2, ये 1 और ये 0 फ्रैक्शन नहीं है। तो तीनों के तीनों कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल हो गए, तो ये पॉलिनोमियल हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब समझो ये कि हम याद रखना है हमें, तो एक ही बात बस याद रखो कि क्या होना चाहिए कि
नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जो डिग्री होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, सीधी सी बात है। और वेरिएबल तो एक रहेगा, ये तो दिमाग में बैठ ही गया। तो नॉन निगेटिव इंटीजर से हम पहचान जाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक मैं एक्सप्रेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2x माइनस 3, ये एक एक्सप्रेशन है। अब आपको ये बताना है कि ये है या नहीं पॉलिनोमियल। देखो ये दिख रहा है आपको, x का पावर 2। अब भले ही ये देखने में आपको लगेगा आप पॉलिनोमियल टिक कर दोगे, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, जरा इसको सॉल्व करो। जब भी ऐसा लगे कि नहीं इसमें ये पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सॉल्व होने लायक हो, तो उसको सॉल्व करके देखो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ो। तो हम इसको आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर a का 1/a का पावर m है, तो इसको हम a का पावर, जब ये रेसिप्रोकल होता है तो पावर इसका नेगेटिव, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1/a का पावर m है, जब इसका हम रेसिप्रोकल इसका किए तो पावर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो इसको भी जब तुम सॉल्व करोगे तो x का पावर -2 प्लस 2x और -3 होगा। अब यहाँ पे x में तो है, पहला कंडीशन को जो यहाँ पे हमने देखा है, ये पहला कंडीशन को तो ये फुलफिल कर रहा है, जो फर्स्ट वाला है उसे। बट यहाँ जो सेकंड जो कंडीशन है कि नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्या वो फुलफिल हो रहा है? यहाँ पे निगेटिव है तो वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर ये लिख दूं आपको, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बता दो। और दूसरा क्वेश्चन एक ये लिख दो। ये दोनों, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि मैंने इस पे 2 पे रूट लगाया है और मैंने इन दोनों पे रूट लगाया है। यहाँ पे इस कंडीशन में बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये जो पहला कंडीशन है, इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट पे रूट है, वेरिएबल पे नहीं है। अगर वेरिएबल पे रूट होता, मतलब मान लो रूट एक्स होता, तो रूट एक्स होता तो इसका पावर हो जाता एक्स का पावर 1/2, या फिर ऐसा लिखा होता एक्स यहाँ पे 3 लिखा होता, तो इसका वैल्यू हो जाता 1/3। मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन। उस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो √2x है, तो यहाँ पे √2 और तब x है, मतलब ये सारे के सब में, सारे टर्म जो है वो एक ही वेरिएबल में है, x में। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है, निगेटिव भी नहीं है, इंटीजर भी है, मतलब ये कंडीशन, दोनों कंडीशन को, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ मैं बात करूँ तो इसको जरा देखो, ये अगर हम बात करें कंडीशन पे, तो ये आप देखो, पहला तो कर रहा है, बट दूसरे में नॉन निगेटिव है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये √2x है, √2x है। अगर इसको आप देखोगे तो 2x का पावर 1/2 हुआ। और एक बात आप जान लो, अगर a का पावर m है और इंटू b का पावर m है, तो हम इसको ab का पावर m लिख सकते हैं। वाइस वर्सा भी, अगर ये ऐसा है तो ab का पावर m है तो a का पावर m और b का पावर m लिख सकते हैं। तो जब इसको थोड़ा सा आगे हम एलाबोरेट करें तो आप देखोगे कि ये वाला कंडीशन में लगाता हूँ, ab का पावर m है तो हम उसको a का पावर m इंटू b का पावर m भी लिख सकते हैं। मतलब जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पावर वही रहेगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। अब यहाँ देखोगे तो ये वेरिएबल पे पावर क्या आ गया, 1/2। तो ये फिर वापस से पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमने जो यहाँ पे अभी तक सीखा, ये पॉलिनोमियल
कहते किसको है, उसके डेफिनेशन को, और दूसरी बात है कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पॉलिनोमियल को। ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ पे तक अभी तक में सीखा है। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक हम लोग नया पेज लेते हैं पहले। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप होंगे पॉलिनोमियल के, लेकिन जनरली जो कुछ कॉमन टाइप है उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे ही पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, और डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अगर हम बात करें, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। बहुत कॉमन सी बातें हैं, मैक्सिमम तुम लोग जानते होगे, क्लास 9th में भी ये पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट है। दो टर्म अगर होगा तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। तीन टर्म वाले को हम लोग बोलने वाले हैं ट्राइनोमियल, और चार टर्म वाले को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। ओके, तो इतनी बातों से हम लोगों ने टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। अगर हम बात करें डिग्री के बेसिस पे, अभी एग्जांपल मैं कर लूंगा। अगर डिग्री के बेसिस पे हम लोग देखें तो अगर जिस डिग्री 1 होगा, डिग्री अगर 1 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री 1 का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, उस पूरे एक्सप्रेशन को देखना है और उसमें हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, आगे पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। बहुत बार इस इक्वेशन से हम लोग परिचित हैं, इसके एक्सप्रेशन से। डिग्री अगर 3 होगा तो उसको क्यूबिक। और डिग्री आगे हम लोगों को इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। अगर डिग्री 4 होगा तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक तक हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं कि एक टर्म वाला को, चलो जैसे कि x हमने लिखा या एक्स स्क्वायर लिखा, ये एक ही एक्सप्रेशन नहीं है, मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पे, ये अलग है। या फिर 2 लिख दिया, ये भी, ये सब के सब जो है वो एक टर्म के बेस पे है। तो यहाँ पे हम बोल दिए कि x, एक्स स्क्वायर और ये 2, ये सब अलग अलग है, कॉमा लगा हुआ है, प्लस माइनस नहीं है, 3 टर्म नहीं समझ लेना है। तो ये मोनोमियल है। x + 2 लिखा या y - 3 लिखा या y स्क्वायर + 2 लिखा, ये भी अलग अलग टर्म है। दो टर्म का अलग अलग एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, कॉमा लगाया यहाँ पे, तो ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में जैसे कि x स्क्वायर - 2x स्क्वायर + 3 + 2, जरा बता दो, और -x, ये कितने टर्म है? सीधा सीधा कई लोग इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गया। या फिर कुछ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बोलेंगे 3 2 5, ये एक टर्म हुआ सर, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया। बट उनका भी गलत हो जाएगा। पहले लाइक वाला को देखकर थोड़ा सा सॉल्व कर लो। मैंने आइडेंटिफाई करने में भी ये बात बताया था कि थोड़ा सा जब सॉल्व होने वाला होगा, आगे 1 2 स्टेप्स जाने वाले होंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर - 2x स्क्वायर है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -x स्क्वायर +5, 3 to 5 और -x। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। ऐसे सॉल्व करके तब हम बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल 2 टर्म का है या 3 टर्म का है या 4 टर्म का है। क्वाड्रिनोमियल सिंपली सॉल्व करने के बाद अगर 4 टर्म होगा तो हम उसको क्वाड्रिनोमियल बोल देंगे। लीनियर की अगर हम बात करें
तो अगर हमारे पास एक, जैसे कि डिग्री जिसका 1 हो, जैसे कि x प्लस 2, अगर इस पॉलिनोमियल को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, x का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर। इसमें 2 का तो 0 हो जाएगा, x का पावर 0। जैसे कि 2 को तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो ये 2 होता है। तो यहाँ तो पावर 0 है x का, तो इसके बारे में तो हम लोग देख लिए कि ये पावर 0 हो गया, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें देख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर होगा 3, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे है कुछ। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट पावर 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4 होंगे, और आप इसको देखो जरा, टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये कौन सा है, क्वाड्रिनोमियल। कोई दिक्कत, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो अब बाई क्वाड्रेटिक में अगर पावर 4 होगा, हाईएस्ट पावर 4, मतलब पहले मुझे चेक कर लेना है पूरे में कि हाईएस्ट पावर है कौन। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। टर्म को भी हमने देख लिया कि सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप अगर सॉल्व होने वाला होगा, लाइक वाला सबको एक साथ लाकर जोड़ घटाव कर लेंगे, और उसके बाद हम टर्म को गिन लेंगे, तब बता देंगे। ये क्लास 9th में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप वहां से आइडेंटिफाई करना भी और पहचानना भी। और दूसरी बात है ये कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, तो हम देख सकते हैं वहां से। ये सब क्लास 9th और 10th दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक से मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि पॉलिनोमियल में कुछ छूटे नहीं, चाहे वो क्लास 9th के बेस पे हो या 10th के बेस पे हो। शुरुआती जो हमने करा है पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, वो दोनों क्लास को इंक्लूड करता है, इतना दोनों क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए ही। 10th में भले ही ये बात नहीं दी हो, बट बस नाम दिया हो, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि आपने 9th में पढ़ा होगा उस बेस पे। बट हमें क्या करना है कि एक बार रिवाइज कर लेना है। आप जब भी देखोगे, आप 2x पे करके देख के इसको बस निपटा लोगे। क्लास 9th वाले एक एक करके ढंग से देखेंगे, ताकि अगर उनको नहीं पता है जो चीज़ें, तो वो सीख सके। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को तो हमने देख लिया, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा दो अति महत्वपूर्ण, समझ सकते हो आप, टाइप यहाँ पे हम बात करेंगे। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन सब के अलावा एक बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, और दूसरा जीरो पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th में आपको मिलेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो, जैसे कि 2 5 7 -2, ये सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे हैं जरा देखो, अभी जस्ट अभी हम पीछे हम थोड़ी सी इस पे चर्चा किए भी है, बात की भी गई है। जैसे कि 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0। अब एक्स इसके साथ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, बट हम उसके पास साथ लिख सकते हैं ना एक्स का पावर 0, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल में पावर जो होता है उसका डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। तो पूछा जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर क्या है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर क्या है भाई, 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर है। और अगर जीरो पॉलिनोमियल का पावर पूछा जाए तो हम उसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। जीरो का पावर क्या लिखोगे, 0। तो यहां पे ये जो है ना, ये नॉट डिफाइंड होगा। ओके, अब अगर हम बात करें आगे, तो इन सब के अलावा हम लोगों ने देख क्या क्या लिया, जो हमें बात करनी थी उस पर चलते हैं। और हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स को हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर लिया,
पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो ये जानना है कि एक दो टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर जगह आपको किसी भी क्लास में देखने को मिलेगा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है ये? अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की तो जरा देखो, सीधा सा इसका डेफिनेशन है मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर जो है ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। और यही मिक्सचर मतलब एक्सप्रेशन अगर किसी के बराबर हो गया, एक्सप्रेशन किसी भी नंबर के बराबर हो जाए या जीरो हो जाए या किसी वेरिएबल के बराबर हो जाएगा, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एनी रियल नंबर, वेरिएबल, इसके बराबर हो जाए तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन है। जरा सा थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा मिटाता हूं और जैसे कि यहां पे हमने लिया कि एक्सप्रेशन है वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्या है ये एक्सप्रेशन है। और अगर यही एक्सप्रेशन किसी के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर मैंने कर दिया या -2 के बराबर कर दो, 3 के बराबर कर दो, √2 के बराबर कर दो, किसी रियल नंबर के बराबर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा कि इक्वेशन बन जाएगा। और बात करें रियल नंबर का, मैंने यहाँ पे यूज किया वर्ड, तो रियल नंबर क्या होता है, तो जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो रियल नंबर होता है। अब √2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स, अगर इसके बारे में मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप बताओगे कि ये क्या है। फिलहाल अभी तक ये एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसी को बराबर कर दूं किसी के बराबर, जीरो के बराबर कर दिया, या √2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x को मैंने -2 के बराबर कर दिया, इस कंडीशन में आप इसे क्या बोलोगे, ये इक्वेशन हो गया। सीधी सी बात है। तो हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों चीजों को कवर किया इस वीडियो में। एंड